स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे आज हम कमोडिटी बाजार के अंदर मार्केट लाइव के अंदर लाइव मार्केट किस तरह से देखने को मिल रही है। और आज जिस हिसाब से हमने पूरे ही अब तक कमोडिटी बाजार के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है, अब यहाँ से स्थिति क्या बनती हुई नजर आ सकती है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजारों के अंदर कैसा संदेश जानकार दे रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाजार की कीमतों के अंदर भी जिस हिसाब से लगातार तेजी देखने को मिल रही है, इसको लेकर ये माना जा रहा था कि आयात शुल्क में कटौती के बाद खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों में लगी आग से घरेलू बाजारों की कीमतें बेकाबू होने लग गई हैं। खाद्य तेल इस तेजी से रौनक के लिए अब यहाँ पर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली, उसको रोकने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से आयात शुल्क में कटौती के कदम से भी उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। खाद्य तेल के प्रमुख उत्पादक देशों से आपूर्ति घटने से अंतर्राष्ट्रीय जिस बाजार में तेजी का रुख है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजारों पर पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान आयातित पाम ऑयल की कीमतें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है। लगभग दोगुनी यहाँ पर हमने बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग भी देखी है पाम तेल के अंदर, और बाजार लगातार तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं। घरेलू बाज़ारों की कुल खपत की अगर हम बात करें तो लगभग 65% से अधिक है खाद्य तेल का आयात किया जाता है घरेलू बाज़ारों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, जिस पर सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस असंतुलन को लेकर पिछले दिनों अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि खाद्य तेलों की कमी हमारे किसान पूरा कर सकते हैं, जिसके एवज में आयात पर खर्च का धन किसानों के बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। चालू रबी सीजन में सरसों की बम्पर 1.4 करोड़ टन पैदावार का अनुमान लगाया गया। 1.37 करोड़ टन सोयाबीन और 1.01 करोड़ टन मूंगफली का पैदावार का अनुमान लगाया गया है। उत्पादन के स्तर से घरेलू मांग पूरी नहीं हो सकती है। सरसों की फसल बाजार में आने से कीमतों में कुछ समय से थम चुकी हैं। कीमतों के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन महंगे आयात के कारण कुछ राहत अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले वक्त में लगातार एक तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी हमने सीएनजी और एलपीजी के जो भाव हैं उससे आदमियों को परेशान होते हुए देखा है। वहीं दूसरी ओर खाने पीने की कीमतों में भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। पाम तेल के दाम में भी हाल में कुछ महीनों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय बाजार में पाम तेल और सोया तेल के भाव में महज 1 से 2 रुपये का अंतर रह गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए पाम अब सस्ता तेल नहीं रह गया है और निकट भविष्य में इसके दाम में गिरावट में अभी कोई असर देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं बीते 10 महीनों की अगर हम बात करें तो पाम तेल की कीमतों में 2 गुना इजाफा देखने को मिला है। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर बीबी मेहता ने बताया कि सोयाबीन और सूरजमुखी का वैश्विक स्टॉक कम होने से खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा पाम तेल का उत्पादन भी कम होने का उम्मीद जताई जा रही है। डॉक्टर मेहता ने खाद्य तेल में तेजी की 5 मुख्य बातें बताई जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैश्विक बाजार में सोयाबीन के पिछले साल की फसल तकरीबन समाप्त हो चुकी है, यानी स्टॉक नहीं बचा है। ब्राज़ील अर्जेंटीना में नई फसल अप्रैल तक आएगी, जिसके कारण कृषि कम हो रही है। सूरजमुखी की फसल रूस और यूक्रेन में करीब 50 लाख टन कम है। इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल स्टॉक में कमी आई है। इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से भी तेल का आयात महंगा हो गया है। भारत में सरसों की फसल की आवक करीब 1 पिछवाड़े विलंब से होगी, यानी ये जो रीजंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरसों की आवक को डिले होना एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न है भारत की कीमतों के अंदर इजाफा देखने को, क्योंकि भारत की कीमतों में जो खाद्य तेलों की तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर सरसों की फसल टाइम पर आती और सरसों की फसल टाइम पे आने के बाद अगर मंडियों तक सरसों की फसल आती तो कीमतों पे काबू किया जा सकता था। लेकिन सरसों की फसल में देरी, उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर ड्यूटी लगाने की वजह से आयात महंगा हो गया है, यानी इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। भारत हर साल 65% तेल आयात करता है अपनी आपूर्ति करने के लिए। यहाँ पर लगातार जो एक तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि खाद्य तेल हमेशा इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड रहता है।
इंटरनेशनल मार्केट का जो रुख रहता है खाद्य तेलों को लेकर, वही हम घरेलू वायदा बाजारों के अंदर देख पाते हैं, वही हम हाजिर मंडियों के अंदर देख पाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेतहाशा तेजी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के अंदर भी फसलें देरी से आने वाली हैं, जहाँ पर कई मौसम का इम्पैक्ट देखने को मिला है, कहीं सूखा पड़ने के आसार देखने को मिले, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर इजाफा होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जब आपूर्ति ही नहीं हो पाएगी और जब चीज़ें होंगी ही नहीं, तो कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल बाज़ारों के अंदर ट्रेंड जो देखने को मिलेगा आपको खाद्य तेलों का, लगभग अप्रैल के महीने में जब आवकें बनेंगी, बाकी जगहों से सोयाबीन की फसलों की आवकें बनेंगी, अप्रैल के महीने में जब आवकें बनेंगी, उससे पहले कोई भी गिरावट का अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। यानी पूरा मार्च और अप्रैल का आधा महीना आपके लिए बेहद तेज़ी के साथ खाद्य तेल कारोबार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि वायदा बाज़ारों के अंदर मामूली सी करेक्शन देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो वायदा बाज़ारों के अंदर सोयाबीन के अंदर मामूली सी करेक्शन है। सरसों के अंदर हालांकि लंबी तेज़ी अब नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर अब यहाँ पर आवकों का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑल ओवर जो खाद्य तेलों का आउटलुक हैगा, वो भी यहाँ पर करेक्शन के साथ देखने को मिल सकता है। और आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा अगर आप नीचे तरफ बाजार जाते हैं तो खरीदारी करके चले, क्योंकि सोयाबीन 51 से 70 का हाई लगा चुका है। आज के कारोबार सत्र में भी हमने 51 से 70 का हाई देखा है। बाजारों के अंदर अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बाजार अब 52 से 53 का लेवल दिखा सकता है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर यहाँ पर सोयाबीन का ट्रेड जो देखने को मिला, जिस हिसाब से तेजी है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बाजार 55 के स्तर को भी पार कर सकता है। हालांकि 5500 का स्तर आना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर मार्च के महीने में बाजार अगर इसी तरह से कारोबार कर रहे हैं, जब ऑल टाइम हाई पर हम सोयाबीन को देख रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बाजारों के अंदर तेजी बनेगी और 5500 का स्तर यहाँ पर लेकर चला जाएगा सोयाबीन। क्योंकि सोयाबीन के अंदर काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो लगातार तेज़ी की तरफ लेकर जा रहा है। सूरजमुखी के तेलों के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी हमने। तो ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड तो तेज़ी की तरफ ही फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की सलाह भी यही है कि रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी में रहा जा सकता है। बाजारों के अंदर एक तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। आने वाले वक्त के लिए खाद्य तेल आपको अच्छी खरीदारी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो अभी तो हमने बात करी सारी ही कमोडिटीज़ के बारे में, और जैसा आपको बताया, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे और न्यूज़ जानने के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी को, जिसमें हम हर एक कमोडिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाते हुए नजर आ सकती है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन से बाजारों के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल मार्केट लाइव में बस इतना है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब आप व्हाट्सएप करना है, आप जब आप व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर, आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।